नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद वेस में। और ये एंट्री आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, वाटिका इंडिया नेक्स्ट, सोवरियन ड्राइव, मैत्री करान। तो हम बात कर रहे हैं न्यू गुड़गांव में। तो आज हम न्यू गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट है जो मैं एक साल लगभग 8-9 महीने पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ। आज दोबारा से उसको रिवील करने जा रहे हैं। और ये आप लेफ़्ट में आप देखोगे तो यहाँ से एंट्री करते हैं तो ये जो लेफ़्ट में है ये एक न्यू मॉल रनिंग में आने वाला है और जिसमें हाई ब्रांड आने वाले हैं। वो ब्रांड भी क्या होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वजह से हल्दीराम है और एक शायद सुपर स्टॉप या लाइफस्टाइल आ चुका है। इनमें से एक कंफर्म है कि आ चुका है, उसका मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा कौन सा है। तो ये आ गया तो हम प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। तो चैनल को वीडियो को लास्ट तक देखो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये 84 मीटर वॉइड रोड आता है। लेफ्ट में जो आता है ये वाटिका टाउन स्क्वायर 1 की मार्केट आती है। और स्टेट ये अपर द्वारका एक्सप्रेस वे भी हम कह सकते हैं क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस पैरेलल ये जाता है दिल्ली बॉर्डर तक यही रोड। तो हम NH48 से आए हैं और NH48 से जैसे ही हम थोड़ा सा चलते ही तो ये चौराहा बनता है। मेरे लेफ्ट में टाउन स्क्वायर 1 आती है तो हम इसके राइट हैंड साइड में आपको टर्न करेंगे और ये आ जाता है सेक्टर 83। तो एंट्री करते 83 से कुछ इस तरीके से वेलकम होता है। लेकिन अभी जैसे आप देख रहे होंगे बोर्ड वगैरह कुछ दिखाई दिए होंगे तो अब मान के चलो कि ये अभी इलेक्शनों का टाइम है, मेयर के इलेक्शन चल रहे हैं। तो उसके बाद हमें उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। कौन बनता है कौन नहीं वो तो आप लोगों के वोटर के हाथ में है, हमारा तो क्या रिव्यू करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये सामने जो देख रहे हो अब ये जो 24 मीटर रोड है ये होता है एक तरह से इंटरनली ब्लॉक वाइज डिवाइड करने वाला रोड कहते हैं इसको। कौन से ब्लॉक में जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड जो मेरा है वो आपका कमर्शियल लैंड आता है जो कि आपका NH48 एंड द्वारका एक्सप्रेस वे के लगभग 400 मीटर का आपको कमर्शियल एक्टिविटी के लिए अप्रूव ईजी से हो जाता है। तो ये रोड आपका वैसे 84 मीटर वाइड रोड है बट अभी नहीं बन पाया क्योंकि इंटरनली 84 मीटर वाइड रोड जो है वो बिल्डर को बनाना होता है या गवर्नमेंट बनाएगी तो बाद में बनाएगी ज़रूर पर टाइम लगेगा उसके लिए। तो ये वेलांते की मार्केट आ गई है। SCO थे जैसे मार्केट टाउन 1 के 2 के नाम से तब इसका बदल दिया। ये पीछे जो मार्केट है ये भी ये भी मल्टीप्लेक्स वगैरह के साथ बन रही है। इसको बनते हुए भी कई साल हो गए वाटिका की। और ये आप देख रहे हो तो सिटी सेंटर आता है ये वाली बिल्डिंग वाटिका की जो कि मेन हाईवे से एंट्री है। ये ओरिस का फ्लोरल टावर है तो इसमें ऑफिस ओरिस का शिफ्ट हो गया है। सामने आप देख रहे हो ये MR का पाम गार्डन है। अपकमिंग यहाँ से एंट्री भी होगी, अभी तो नहीं है। चलते हैं, आज हम जा रहे हैं एक प्लॉटिंग पे। दीनदयाल प्लॉट है और जिस टाइम हम पहले दिखा रहे थे उस टाइम रेडी टू मूव इन नहीं हुआ था। अब ये रेडी टू मूव इन हो गया है और उसका पूरा हम आपको खाका बताएंगे कहाँ से एंट्री। ये ग्राउंड प्ले ग्राउंड भी बन गया है। तो जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये आगे जो गाड़ियाँ खड़ी है रोड अभी बंद है। पट्टी 24 मीटर रोड है जो गो थ्रू हो जाएगा और यहाँ से हम ये आपकी एंट्री होगी 9 मीटर रोड की एंट्री, मतलब 24 मीटर रोड से एंट्री होगी 9 मीटर रोड के लिए। तो ये आपकी 9 मीटर आ गई है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में आपको रिवील करेंगे कि क्या कुछ है। ये मकान आप देख रहे हैं तो बनना स्टार्ट हो गया तो मतलब आपके रजिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी हैं, नक्शा वगैरह अप्रूव हो चुका है। कोई ज़्यादा बड़ा लैंड बैंक नहीं है, ज़्यादा प्लॉटिंग नहीं है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो ये लगभग 9 मीटर के रोड आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एक में नहीं काफ़ियों में चल चुकी है यहाँ पे क्योंकि जो पीछे जो कोई परचेज कर रहा है वो सब अपना उस पर प्रोस्पेक्टिव से यूज कर रहे हैं कि भाई अपना फ्लोर बना के बेचेंगे या रेंट पे चढ़ाएंगे या खुद रहेंगे। ये देखिए काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो किसी ने वैसे ले लिया कोई फ्लोर बना रहा है अपने और शायद इसको सेल करेगा। तो ये आपका पार्क आता है जो कि इसमें पार्क नाम मात्र ही है और STP भी इसके पीछे ही चल जाते। तो ये भी अच्छी बात है कि आपके STP आसपास नहीं आते हैं। तो ये किसी भाई ने भी लगा दिया SRV लैंड बेस, तो ये भी अपने प्राइवेट फ्लोर बना के बेच रहे हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आता है और ये जो है आपका जो लेफ़्ट में ये वाली जो साइट आ गई है तो ये साइट पार्क है, ये दिखाया जो है बट ये पार्क नहीं है। हाँ ये वाली साइट है, ये आपको क्लियर कर देता हूँ, ये पार्क नहीं है।
ये शायद ये वाले पार्क नहीं है, आप नक्शे में देखेंगे तो गवर्नमेंट को इन्होंने लैंड देनी है कुछ, तो ये वो लैंड है ये वाली ना। तो ये कम्युनिटी सेंटर का काम करेगी, गवर्नमेंट ही इसको ऑपरेट करेगी कम्युनिटी के लिए। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आता है आपका। अब बात करते हैं, ये सामने एक देखिए, ये है मार्केट। तो आप कहोगे यार ये अंदर की तरफ मार्केट है, बिल्कुल नहीं है अंदर की तरफ मार्केट। अब मैं अपने इस रोड पे आ जाता हूँ। तो ये जो रोड है ये 24 मीटर रोड है जो आके इधर बंद है ये, तो ये गो थ्रू हो जाएगा 24 मीटर रोड, क्योंकि ये जो आप पाम गार्डन देख रहे हो ना, ये इसकी भी एंट्री यहीं से है। तो ये मेन 24 मीटर रोड पे आती है मार्केट। तो ये इंटरनली मार्केट है, तो मार्केट काफ़ी शानदार है और इसमें रिटेल ही है, ग्राउंड है, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड फ्लोर है। तो ये कुछ चीज़ों के लिए बेटर है, वो भी मैं बताऊँगा किस चीज़ के लिए बेटर है। अब बात करते हैं पूरे प्रोजेक्ट की। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको यहाँ से, एक तो ये हो गया आपको जहाँ से एंट्री करी है, तो मैं एग्जिट करते हुए प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट में बताने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। तो कम्युनिटी सेंटर मैंने दिखाया था, वो गवर्नमेंट को लैंड देनी है इन्होंने, लगभग आधा एकड़ है, 2700 गज के आसपास है, तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और ये रोड ऐसे सीधा पास हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं ना, ये सब वाटिका के प्लॉटिंग्स है। तो एक तरह 83 में जो प्लॉट्स है वाटिका के, उन्हीं के बीच में ये प्रोजेक्ट आता है, तो इसलिए आपको एक बहुत बहुत बेहतरीन लोकेशन मिलती है। अब बात आ गई प्रोजेक्ट के डिटेल की। तो प्रोजेक्ट का जो टोटली लैंड बैंक है वो 5.68 एकड़ है, जिसमें टोटल 89 प्लॉट्स आते हैं। और जो 89 प्लॉट्स हैं उनमें आपका जो साइज है लगभग 150 गज और 179 गज आता है, मतलब 150 स्क्वायर यार्ड एंड 179 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट आते हैं। ये पार्क है वाटिका का। तो ये वाटिका कोई अंदर ही आता है एक तरह से टाउनशिप, जो तो सोसाइटी के बाहर से जो आपको आता है वो सारी एमिनिटीज़ वाटिका ने ही ऑपरेट करनी है। तो ये एक तरह से पूरी तरह से गेटेड है। और सबसे इम्पोर्टेंट और कमर्शियल जो लैंड है वो 1000 गज के आसपास ये प्लॉटिंग एरिया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इस पे बात आती है वो आती है आपकी कि भाई क्या चौथा फ्लोर अलाउड है, क्योंकि दीनदयाल है तो कॉमन क्वेश्चन आ गया है। तो ये कॉमन क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, इसमें चौथा फ्लोर अलाउड है। इसमें वो टेक्निकली है तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे अलाउड है, बट 4th फ्लोर में अलाउड है। और इसमें अब आप देखोगे काफ़ी फ्लोर बनना स्टार्ट हो गया। तो 89 टोटली फ्लोर्स हैं यार। तो ये आपका मेन रोड आ गया है, ये इधर हम वाटिका की तरफ से जाएंगे, आगे के अब हम वापस हाईवे की तरफ जा रहे हैं। तो 89 फ्लोर्स में आप देख सकते हैं कि बड़े सिलेक्टेड इन्वेंट्री मिलेंगी। और प्राइस की बात है, प्राइस यहाँ अब 2 लाख रुपए के आसपास आ चुका है, जो कि वाटिका के इक्विवेलेंट हो गया है लगभग। वाटिका का भी 2 से लेकर 2, 10, 2, 15, तो इस 24 मीटर रोड से वो आके मिलेगा बीच में। तो सोसाइटी बहुत प्यारी है और लोकेशन बहुत अच्छी है। दीनदयाल 2 लाख रुपए का रेट भी आपका कम, मतलब एवरेज आ गया, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं बनाना स्टार्ट हो चुका है तो अवेलेबिलिटी कम होगी, तो फिर आपकी प्लॉट्स बहुत ही सिलेक्टेड मिलने हैं। तो ये आप पूछोगे कि यार ये तो फिर सेल के लिए अवेलेबल है तो बना क्यों रहे हो। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैंने कहा अवेलेबल है। तो आपको देखिए दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बिकाऊ नहीं है, हर चीज़ बिकाऊ है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, मैंने ये नहीं कहूँगा सब चीज़ें बिकाऊ। प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ भाई, और वो भी हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी है, नहीं जो गवर्नमेंट वगैरह का अंडर है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और सब चीज़ों की है। किसी का कोई रेट है, किसी का कोई रेट है, रेट लगाने वाली बात है। तो ये मैं आपको वाटिका के अंदर चलते हुए सारी बातें कर रहा हूँ। आप इसको उसका आनंदम हो रहा कि सॉरी अतुल्यम की बात ना समझे, क्योंकि अतुल्यम और ये ओरिस बिल्डर का प्रोजेक्ट है। और लेकिन हालांकि पेपर में आपको ओरिस कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, बट ये ओरिस का है। और आपका एक क्वेश्चन होगा ओसी अभी नहीं आई है, ओसी सीसी आने में टाइम लगता है, तो वो आपका पार्ट है, कोई पहले ले आता है कोई बाद में ले आता है, लेकिन आएगा जरूर। ये आपका 100% एश्योर है। तो आप देख रहे होंगे जहाँ से एंट्री की, तो बिल्कुल आपकी। और NH जो 48 है वो भी आपका बिल्कुल जैसे जो अतुल्य, जो इसका मैंने ओरिस का कमर्शियल बताया था आपको, जो उसके बिल्कुल दूसरी तरफ आपका हाईवे ही लगता है। तो वॉकिंग पे ये मतलब 150 मीटर दूरी पे आपका हाईवे आ जाता है। और सिक्योरिटी वगैरह बहुत बेहतरीन है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और लाइट वगैरह, स्ट्रीट लाइट वगैरह आप देख रहे हैं लगी हुई है। और रही पावर बैकअप की, पावर बैकअप नहीं होता है जी इनमें। लेकिन हाँ, आपका ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है, इसमें आप क्योंकि ये दीनदयाल है, तो दीनदयाल में आप समझ सकते हैं कि आपको सिलेक्टेड ही चीज़ें का
आपका वो होता है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो हम वापस हाईवे पे जा रहे हैं, आपको हाईवे पे ले जाकर छोड़ सकते हैं। और द्वारका एक्सप्रेस भी साथ लगता हुआ है, और मेट्रो, ये जो अपना मेट्रो का रूट है वो भी पास में आएगा। आरआरटीएस की जो रेलवे रैपिड रेल है वो भी पास में आएगी। ग्लोबल सिटी भी आपके पास में ही है, और ऑलरेडी लगभग 10 से 15 हज़ार फैमिलियाँ यहाँ रह रही है। तो आपको वो दिक्कत भी नहीं आएगी कि यार क्या करे, कैसे करे, क्यों करे, या एमिनिटीज़ है या नहीं है। लोगों से आप पूछ सकते हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, तो आप ये ले सकते हो। बट यहाँ थोड़ा सा ए और बी का चक्कर रहता है, तो उसके लिए आप प्लीज़ तैयार रहें, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो बस इसी के साथ अब आपका थैंक्स बोलते हैं एक बार, आपका एक बार फिर से शुक्रिया है कि प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश की तरफ से। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी हो, परचेज करने का प्लान हो, तो आप प्लीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई क्वायरी हो या कुछ सजेशन चाहते हो तो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को अब यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।